हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं स्पार्कल इंडिया। एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ एक नई बात लेकर। कुछ दोस्तों के, जूनियर्स के, हमारे जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्यूरीज थी, जो कि हम सभी अप्रेंटिस जो इन चीज़ों को लेकर बात करते रहते हैं, हमारे ग्रुप्स हैं उन पर। लेकिन फिर भी उनकी कुछ क्वेरीज हैं और कुछ अजम्पशंस हैं, उन पर बात करनी है। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, केवल 5 मिनट की बात रखूँगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके बड़े काम की बात है ये। और आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर है, क्या स्टेटस है और क्या वैल्यू है इसके सर्टिफिकेट की, इसके बारे में विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं इट इज़ अ जॉब। उनके लिए मैं बता दूं कि प्लीज फ्रेंड्स, इसे एज अ जॉब मत लीजिए। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि हम लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे इस चीज को, कि ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्हें लगता है कि हम थोड़ी सी मेहनत करके 1-2 अटेम्प्ट में और जॉब निकाल सकते हैं, वो ज्वाइन करें। लेकिन फिर भी चलो, आपने ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, क्योंकि नए सर्टिफिकेट में टाइम भी सही है, 10 to 4:50 चलिए हम दे सकते हैं। वैसे तो पढ़ाई को देते तो अच्छा रहता, लेकिन दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बावजूद भी कई लोग इसे एज ए जॉब ट्रीट कर रहे हैं, तो प्लीज इसे एज ए जॉब ट्रीट मत कीजिए। आपके लिए चलो अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे बुनाइए अच्छे से कि हम 10 से 4:30 एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और उसके अलावा में पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि जो इसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी क्या वैल्यू होगी। प्राइवेट बैंक जो है हमें अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया पोस्ट दे देंगी, क्योंकि हमने SBI में काम किया है अप्रेंटिस के तौर पे। तो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, इंडिया इज अ बिग लेबर मार्केट। यहाँ लेबर्स की कोई कमी नहीं है। वी आर ऑल लेबर। HR की लैंग्वेज में हम सब लेबर ही हैं। तो अब स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर, ये अलग चीज हो गई, बट वी आर स्किल्ड एजुकेटेड लेबर्स। ह्यूमन पावर है हम लोग। तो यहाँ कोई कमी नहीं है। आपके स्पेशल सर्टिफिकेट से कुछ आपको नहीं मिलने वाला। हमारे जो दोस्त हैं वो आप प्राइवेट बैंक्स में जाते हैं तो कोई उन्हें बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है। सबसे मेन चीज ये है, अगर आपको यहाँ 15,000 मिल रहा है तो वो आपको 18,000 या 19,000 से ऊपर पेमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपको पेमेंट मिल रहा है उसका 125% ही वो बढ़ाकर दे सकते हैं। ये उनकी पॉलिसी रहती है। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस बंदा है, उसके साथ भी उतना ही ट्रीटमेंट होगा जितना 1 साल का आपके साथ है। और फ्रेशर अगर उन्हें अच्छा वेल मैनर्ड या कुछ भी उनका सही रहा तो वो उसे ले लेंगे। एक इंटरनल बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल आपको लग सकती है, बट ये रियलिटी है इंडियन बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की। यहाँ अगर आपका सोर्स है तो आपको इजीली और अच्छी जॉब मिल सकती है, पर अगर आपका सोर्स नहीं है तो ये सर्टिफिकेट आपका कोई खास काम करने वाला नहीं। हमारे कई दोस्त लेके गए थे HDFC, एक्सिस, बंधन जैसी बैंक में भी गए थे, जो कि अभी ग्रोइंग बैंक है। उस बैंक में भी उन्होंने बोल दिया, सर इसका हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपने अप्रेंटिस किया है नहीं किया, आप अपनी एजुकेशन बताइए। यहाँ तक कि एक मेरा फ्रेंड जो अभी RRBPO हुआ है, वो जब उसने अपना प्रेजेंट किया था RRBPO में कि सर हमने किया है इसमें, तो उसने भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था CY मेथड चैनल पे, कि उसमें आपको कोई, उसने बोला कि इसे छोड़ो, अपनी एजुकेशन बताओ। तो प्लीज इसका कोई असर नहीं होने वाला। तो इसे प्लीज बहुत उसमें मान लीजिए ब्रॉड में, अगर कोई आपसे कहता है ऑफिसर नहीं, अरे आपने SBI से किया, यही बहुत बड़ी बात समझ ली। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात हमारी दोस्तों ने ये रखी थी कि हमें एक्सटेंशन मिलेगा। देखिए ये सारे एजम्पशंस हैं, और अगर एक्सटेंशन मिल भी जाता है, थोड़ी तबीयत खराब है सर्दी के चक्कर में, अगर आपको एजम्पशंस मान लेते हैं हम आपके कि आपको एक्सटेंशन मिल भी जाता है, यार क्यों एक्सटेंशन के पीछे पड़ो भाई, इसे एज अपॉर्चुनिटी लो और जॉब की तरफ भागो। एक्सटेंशन मिल जाएगी, फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज इसे बिल्कुल ये, और पहली बात तो ये क्लियर नहीं किया गया कि इसको बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंशन किया जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, प्लीज ख्याली पुलाव में मत रहिए। जो आपके हाथ में है ना, जितना कॉन्ट्रैक्ट, उसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट मानिए। और मेरा मानना है कि 1 साल कंप्लीट होते हुए आप लोगों को भी सर्टिफिकेट हाथ में थमाएंगे और बोलेंगे प्लीज सर थैंक यू, आपने हमारे साथ काम किया, कल से मत आना। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
सर मैं प्राइवेट में 20 की, 22 की, 25 की मिल रही है, बट हम एसबीआई के साथ अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए 2 कंडीशंस रखता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 2 कंडीशन वाले लोग हैं। एक तो जो इसे एज ए जॉब कर रहे हैं, दूसरे इसे एज ए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जैसे कि इससे उनकी कुछ अर्निंग हो जाए, घर वालों पे प्रेशर ना पड़े। तो वो लोग जो घर वालों पे प्रेशर ना पड़े, हमारी अर्निंग हो जाए, हमें पैसा भी मिल जाएगा, हमारी पढ़ाई तो चली रही है और हम अच्छे से चला लेंगे, और उसके बदले में ये है कि हमें घर वालों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, तो वो लोग प्लीज इसे कंटिन्यू रखिए। वाकई में इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको घर वालों से पैसा नहीं लेना है, प्लस आपके खर्चे चल रहे हैं, और 10 से 4.5 जो टाइम हम इधर उधर दे सकते थे दोस्तों को, हम नहीं देंगे 1 साल, और हम तैयारी भी कर लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे, उनके लिए बढ़िया। बट जो एज ए जॉब कर रहे हैं और उन्हें अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं 20 की, 22 की, 25 की ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज इसे तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो जॉब ही करनी है। वहां भी करेंगे तब भी 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा, यहां करेंगे तब भी 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन आपको 22-25 दे रही है, ऑब्वियस सी बात है वो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है रजिस्टर्ड होगा, ऑथराइज्ड होगा, और उसका एक्सपीरियंस वैल्यूएबल होगा। तो प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए, उसे कर लीजिए। उसके बाद में मैं आता हूं कि एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूं मैं एज ए फॉर्मर अप्रेंटिस। देखिए बेसिकली मैं बताऊं, मैंने अप्रेंटिस करने के बाद इस सर्टिफिकेट को यूज करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों का प्राइवेट बैंक में हाल सुना तो मैंने डायरेक्ट एक सोर्स लगाया था एक बार, वो भी 1 टाइम। मेरी फैमिली ने बाद में बोला कि नहीं तैयारी कर लो, तो मुझे फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट है, तो इसलिए मैंने फिर उस बारे में सोचा नहीं। लेकिन 1 टाइम मैंने भी ट्राई किया, लेकिन वो भी मैंने पर्सनल सोर्स से ज्यादा की नहीं, पर मुझे 18,000 स्टार्टिंग मिल रही थी, पर उसमें भी सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं था। तो मैं इन एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सर्टिफिकेट का कोई खास रोल नहीं है, इसे इतना सीरियसली मत लीजिए। जो इसे एज ए अपॉर्चुनिटी अपनी स्टडी के साथ कंबाइन कर सकते हैं वो करिए, और जिन्हें जॉब ही करनी है वो यार इससे बेटर जॉब ढूंढिए प्लीज। यू आर एजुकेटेड पर्सन, इस अप्रेंटिस से कुछ नहीं मिलेगा आपको खास। बाकी कर रहे हैं एक्सपीरियंस तो कहीं भी कीजिए, एक्सपीरियंस बढ़िया चीज है यार, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आप एसबीआई में भी काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो इंटरनल चीजें सीखेंगे, और मैं ये चाहूंगा मार्केटिंग ही ना करें, कुछ इंटरनल चीजें भी सीखें अगर आप अप्रेंटिस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाकी आप कर रहे हैं, करते रहिए अच्छे से। बट वहां पे जैसा कि मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ, पर्सनल रिलेशन बनाने के चक्कर में 8-8 बजे 7-7 बजे तक बैठने की कोई जरूरत नहीं है। 4:30 बजे अपना काम खत्म कीजिए, 5 बजे तक घर आ जाइए, नहीं तो 5:30 बजे तो आ ही जाइए। आपका कोई काम नहीं है कस्टमर जाने के बाद वहां, ठीक है। इसी के साथ मैं चलता हूं। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है कि नहीं मेरी कोई बात गलत है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी बात सही लगती है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे अपने एक्सपीरियंस लाते रहें। और मैं जैसे कि मेरा ट्रैवलिंग का कंटेंट रहता है, मैं घूमता हूं तो आपको अच्छी अच्छी जगहें दिखा सकूं, उनके बारे में बता सकूं। ऐसी नॉलेज गेन करते रहिए मेरे साथ, स्पार्कल इंडिया के साथ। और अगर मुझे आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो प्लीज आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, PT_हिमांशुम HIMANSHUM हिमांशुम डालेंगे, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, जय हिंद।